हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसके तहत आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगाएंगे। ठीक है, 8 नंबर 7 तक हम लोग देख चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट देगा। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, माए घरे है, ये व्याकरण से लिया गया है। इकर में कौन कारक लागे? अब कौन कारक है? माए घरे है, हैं? ऑप्शन है यहाँ पे दोस्त, ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन क्या क्या है? अपादान, संबोधन, अधिकरण कारक, ये 4 ठो है। अब इसका आप लोग आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका आंसर, अधिकरण कारक हो जाएगा दोस्त, अधिकरण कारक। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अधिक अपादान कारक में क्या होता है। अपादान कारक में हम लोग क्या जानते हैं दोस्त, कि कोई भी काम टूटना छूटना दूर होना अलग होता है, वो तो नहीं है। संबोधन में हम लोग जानते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैया बिल्डिंग से गिरलक, गज से कटहर गिरलक, इस टाइप से। संबोधन में क्या होता है, ए छोड़ी घर जा, ये सब संबोधित करने का काम होता है। अधिकरण में क्या होता है, तो अधिकरण कारक बिल्कुल ये सही है ना दोस्त, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कोई काम किसी स्पेशल जगह पे होता है। जैसे बाप चौकिए में है, मैया घरे है, माँ घरे है, बाघ माड़ा में ढुकलक, मतलब स्पेशल जगह कुछ हो रहा है। ठीक है, ये अधिकरण हो गया। कर्म से जानते हैं कि कोई काम को किसी की मदद से किया जाता है, जैसे विजय टांगा से गछ काटलक, तो ये भी नहीं होगा, तो परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप लोग अपना मन में आंसर लगाते चलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसीलिए आपका एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट देगा। माटी कविता में देवल अनुसार किसान काम लेस रहा है, अभी कविता से लिया गया है। ठीक है, हर सेक्शन को कवर करने की कोशिश किया जाता है। तो माटी कविता में किसान कास लेस रहा है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। कादो से, राख से, पानी से, गोबर से कास लेस रहता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, कादो से लसराता है। हाँ, कादो से लसराता है माटी कविता में, जब कीचड़ बन जाता है उससे लसराता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 3 देखते हैं दोस्त। आमद कर विलोम शब्द लागे, आमद कर विलोम कहा लागे, आमद कर, आमद कर विलोम कहा लागे, आमद कर। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, आमद का विलोम। मतलब आमद मतलब क्या होता है, खट्टा का आमद बोला जाता है। मतलब खट्टा जी, जनरली पूरा पूरी खट्टा भी नहीं, जो मान लीजिए हम लोग इमली खाते हैं, ठीक है, या नहीं मैंगो, कच्चा आम खाते हैं, तो कैसा लगता है कच्चा आम खाने पे, उसी का आमद बोला जाता है। ठीक है, इसको अम्मत ही बोलते हैं बहुत कोई लोकल लैंग्वेज में। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मीठा होता है। ठीक है, मीठा होता है, नागपुरी में ही आंसर इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। मर्दानी झूमर कब गावल जाएला? मर्दानी झूमर कब गावल जाएला? बिल्कुल इसका आंसर दीजिए आप लोग। कार्तिक से आषाढ़ मास के देवथान तक, इंद्र त्योहार से लेकर रथ यात्रा तक, सावन से भादो मास का देवोत्थान तक, या क्यों नहीं। ये आपका लोकगीत से लिया गया, हर सेक्शन में कवर किया जाता है, इसलिए आपसे आप लोग 1 मिनट भी स्किप नहीं करिएगा। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब है इसका दोस्त, कि मर्दानी झूमर आपका इंद्र त्योहार से लेकर रथ यात्रा तक गाया जाता है, इंद्र त्योहार से रथ यात्रा तक गाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे हम लोग। सार्वनामिक विशेषण अगर कय गो भेद होवेला? सार्वनामिक विशेषण, विशेषण जो अभी फिलहाल स्पेशल क्लास चल रहा है आपका व्याकरण का, ठीक है, उसमें से विशेषण, सर्वनामिक विशेषण पढ़ाया गया है। तो उसका कय गो भेद होता है सर्वनामिक विशेषण का, इसको बताइए आप लोग। ऑप्शन है 5, 2, 4, 3, कितना होता है बोलिए। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, सर्वनामिक विशेषण का क्या दोस्त, दो गो भेद होता है इसका, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। याद आया, पढ़ाए थे। तो बिल्कुल यही है इसका, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंगनई कौन राज्य का देन लागे? अंगनई अब कौन राज्य का देन है? अंगनई, अंगनई बंगाल का, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है। नागपुरी में थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा बहुत मैनेज करिएगा। तो आंगनई जो कि बहुत फेमस राग है, ये महिला राग है, जानते ही हैं। ठीक है, तो आंगनई आप लोग का कौन राज्य का देन है, इसको बताना है, बताइए। तो आंगनई आपका छत्तीसगढ़ का देन है दोस्त, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग।
कविता में देवल शब्द शशि राकेश के माने का होवेला। ये कविता से लिया गया है, समझ रहे हैं ना, कविता से लिया गया है और उसमें से बोल रहा है कि शशि राकेश का माने का होता है। चांद, सूरज, पृथ्वी, आकाश क्या होता है बोलिए। आपको याद होगा शशि और राकेश जो वर्णन किया गया है, तो ये चांद के बारे बोला गया है, चांद के बारे, चांद के बारे। इसका परफेक्ट मीनिंग क्या होता है, शशि और राकेश का याद कर लीजिएगा, चांद होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं कि हमारे मन सुनने के माध्यम से जाने ला। सुनने के द्वारा किसको हम लोग जानते हैं, लोकगीत को, लोक कथा को, गीत को या सभ्य को। किसको जानते हैं, सुनने के माध्यम से। बिल्कुल सही जवाब, सबको, सबको। लोकगीत को भी हम लोग सुनते हैं, लोक कथा को भी सुनते हैं, पढ़ते हैं ना, ये सुनते हैं, गीत को भी सुन के। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, गोईठा में घी सुखाए कहावत का मतलब का होवेला। गोईठा में घी सुखाए कहावत का मतलब का होवेला। टमाटर, बेमन कर काम, जेकर चीज सेकर काम आवे, या बेकार चीज में खर्चा। बेकार चीज में खर्चा, अब इसका क्या होगा मीनिंग बताइए। तो इस गोईठा में घी सुखाए का मतलब क्या होता है दोस्त, बेकार चीज में खर्चा करना होता है। ठीक है, बेकार चीज में खर्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। लोकोक्ति का दूसरा नाम का लगे। लोकोक्ति का दूसरा नाम का है लोकोक्ति का। कहावत, मुहावरा, पहेली या बुझुअल का है लोकोक्ति का दूसरा नाम। तो लोकोक्ति का दूसरा नाम ही कहावत है दोस्त, कहावत, कहावत है इसका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 11 देखते हैं। कविता में मनमोहनी का वर्णन कैसन रूप में करल जाए है। अब जो कविता है उसमें मनमोहनी का वर्णन कैसा रूप में किया गया है। मनमोहनी कविता है ना जी, उसमें जो मनमोहनी का वर्णन किया गया कैसा रूप में किया गया है, विवरणात्मक, चित्रात्मक, वर्णात्मक या क्यों नहीं, कैसा किया गया है। तो चित्रात्मक किया गया है वहाँ पे, चित्रात्मक। आप लोग जब कविता पढ़िएगा तो आपका आंखों के सामने लगेगा कि नाच रहे हैं कृष्ण जी वहाँ पे पेड़ के सामने, एकदम चित्रात्मक आपका दृश्य झलकने लगेगा आपको आंखों के सामने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखते हैं। अब आ गया ये नाटक से आ गया है, हर फील्ड से लिया गया है। नाटक इंजोत में दोनों जनी मरद डॉक्टर जगन कौन बेरा गल है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जनी मरद कौन, दो जनी मरद, सूरज जी, सूरज, सूरज और उसका वाइफा थी, वो दोनों रोशनी या सूरज, जिसमें इंजोत नाटक में जहाँ पे एड्स हो जाता है। ठीक है, तो कलवा बेरा, बिहाने, बियारी बेरा, खा और ग दोनों कब जाता है दोस्त। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुबह सुबह जाता है। ठीक है, सुबह सुबह जाता है, बिहाने बिहान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 13 देखते हैं। हेठे देवल में से कौन अव्यय कर उदाहरण नहीं लागे। अव्यय, अब अव्यय भी हम लोग पढ़ाया गया है, पहले का जो व्याकरण पढ़ाया उसमें अव्यय। तो हेठे देवल में से कौन अव्यय का उदाहरण नहीं है, अव्यय का उदाहरण। उसका जो 4 टाइप का अव्यय है ना जी सदानी व्याकरण के अनुसार, तो उसमें से कौन नहीं है, इनमें से स्थानवाचक, कालवाचक, क्रमवाचक, स्थितिवाचक कौन नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, क्रमवाचक जी, ये कोई अव्यय है ये नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। कौन फूल कर महक चारों तरफ बतास बहल रहेला। कौन फूल कर महक चारों तरफ बतास बहल रहेला। इसका ऑप्शन क्या है, चंपा चहेली, जूही अलबेली, गुलैची या अड़हुल। यह कविता से लिया गया है। ठीक है, बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि कौन फूल के बारे में बात किया गया है। तो चंपा चमेली के बारे में बात किया गया है। ये कौन कविता से लिया गया है, बसंत कविता से लिया गया है, जिसका राइटर है नईमुद्दीन मिर्ज़ा। नईमुद्दीन है, हाँ, नईमुद्दीन मिर्ज़ा है। सेंटेंस में क्या बोला गया था कि एहोरी चंपा चमेली कर बात के करे, बहल बतास जखन धम धम करे। समझ रहे हैं ना, तो यही बतास बारे बोला गया है, चंपा चमेली बतास बता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखते हैं। कान काटे के माने का होवेला। कान काट देना, कान काटे के माने नहीं बोलता है बेटवा दबन बाप का कान काट देते, धोखा देवे, सतर्क होवे, कान के काट देवे या मात देवे, क्या होता है कान काटे के माने। तो बिल्कुल सही जवाब दिया, कान काटना मतलब मात देना होता है, मात देना, हराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, कविता में देवल पंक्ति के अनुसार
भेड़ बकरा कर बलि चढ़ाले कौन प्रसन्न होबे। अब कौन कविता से है ई? तो कोराम्बे वासुदेव राय से ये दिया गया है। कविता में देवल पंक्ति के अनुसार भेड़ बकरा कर बलि चढ़ाले कौन प्रसन्न होबे। पाहन राजा चंडी कोई नहीं कौन। तो बिल्कुल सही जवाब दिए, चंडी के बारे में बोला गया है कि चंडी प्रसन्न हो जाएंगे भेड़ बकरा का बलि देने से। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 17 देखते हैं। अंगनई अंगनई अधरतिया के अंगनई अधरतिया के का कहल जाएला। अंगनई अधरतिया जो है उसको का बोला जाता है बोलिए। यहाँ पे बिहनिया राग, थपड़ी राग, दोहरी राग या इकहरिया राग। ये अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, ये सब अगर नहीं देखे होंगे तो स्पेशल जो जो एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है ना अंगनई सबका, उस सब में टोटल बताया हुआ है दोस्त। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पूरा लिंक। आप लोग से हर हाल में उम्मीद है कि 90 to 95 मार्क्स हर हाल में लाना है। ठीक है, तो अंगनई अधरतिया के का कहल जाएला, का बोला जाता है बोलिए। तो अंगनई अधरतिया के का बोला जाता है दोस्त, तो दोहरी राग बोला जाता है। ठीक है, अधरतिया को दोहरी राग, जब आधा रात में जब स्टार्ट होता है ना तो उसको दोहरी राग में गाना के स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विमल कौन कहानी का पात्र है के। विमल कौन कहानी का पात्र है के। विमल सुंदर, इंजोत, नीम तीता या करम बिहान। तो विमल कौन कहानी का पात्र है बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, नीम तीता का पात्र है दोस्त विमल, नीम तीता का पात्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, भौजी के कई बरिस तक जुर्माना भोरे पड़लक। भौजी के कई बरिस तक जुर्माना भोरे पड़लक। ये भौजी के अब कहाँ से लिया गया है समझना पड़ेगा। ये स्टोरी से लिया गया है। कौन स्टोरी से लिया गया है बोलिए। तो जखम कहानी से लिया गया है, जिसका राइटर श्रीकांत है। श्रीकांत जब ना गुरा अपना बलतोड़ पैरवाम हो जाता है और भौजिया स्टेशन में रहती है, वही जो दतुन पता ही सबको नहीं बोह के ले जाती है सराई पता और दतुन सबको, तो वही भौजी के बारे में बात हो रहा है। तो कितना साल उसको जुर्माना भरना पड़ा था डाइन के ये पे, 2 4 3 1 कितना साल। तो बिल्कुल 3 साल भरना पड़ा था, 3 साल भरना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखते हैं। ए होरी नाना कुसुम फूले चहु ओरे में, नाना माने का होएला। अच्छा क्वेश्चन ये भी कि कविता में आया है ना, नाना कुसुम फूले, तो नाना माने का होता है। माए कर बाप पानी जैसन, नानी कर गोम के या तरह तरह कर, का होता है। तो ए होरी नाना कुसुम माने तरह तरह कर कुसुम फूल है चारों तरफ। समझ रहे हैं ना, नाना मतलब तरह तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 देखते हैं। 21, आरोप प्रत्यारोप का भाव भेटाएला। भी आरोप प्रत्यारोप का भाव ये आपका लोकगीत से लिया गया है। ठीक है, तो आरोप प्रत्यारोप का भाव कहाँ भेटाता है। रसकिर्रा में, लहसुआ में, लुझरी में, जसपुरिया में, कहाँ भेटाता है बोलिए। तो उम्मीद करते जवाब दे दिए होंगे। बिल्कुल सही जवाब रसकिर्रा में भेटाता है। आरोप प्रत्यारोप समझ रहे हैं ना, इधर से ये बोलेगा उधर से जवाब देगा, कंपटीशन चलेगा। समझ रहे हैं। और फगुआ पचरंगी पुछारी वाला में भी केस है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे एक साइड से बोलता है दूसरे साइड जवाब देता है, लेकिन इसमें आरोप प्रत्यारोप वाला चलता है इसमें। है तो रसकिर्रा है ये। और ऑप्शन के ऊपर भी जाइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22, मर्चा का उल्टा शब्द बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये आपका व्याकरण साइट से पहुँच गए। बताइए मर्चा का उल्टा शब्द क्या होगा। डोभा, जो भी, ठंग ठंग, गुरुआ, का होता है। तो मर्चा का उल्टा शब्द होता है, बिल्कुल सही जवाब, जो भी होता है। जो भी मर्चा माने का होता है जी, अजी सूखल खेत को मर्चा बोला जाता है। सूखल खेत को जहाँ पे बहुत दिन से पानी उनी नहीं पड़ा, वैसे सूखल खेत को मर्चा। और जो भी मतलब जो गीला खेत होता है ना, या गीला जगह उसको जो भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बिना फुंदी कर भाटा कर माने का होएला। ये आपका ये भी अच्छा है, ये आपका पहली से है। बिना फुंदी के भाटा माने का होता है। खुखड़ी, रुगड़ा, अंडा, आँख, का होता है। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, क्या होता है। तो बिना फुंदी के भाटा मतलब अंडा होता है जी, अंडा। अंडा में कोई पकड़ने वाला रहता है, डंटी उंटी नहीं रहता है, तो इसीलिए इसको ऐसा माना गया है। भाटा मतलब बैगन है, और फुंदी मतलब पकड़ने जो डंटिया रहता है बैंगन में, उसको फुंदी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देखते हैं।
लोक साहित्य का क्षेत्र में सबसे पहले विकास हुए है। काश जी का विकास हुआ है लोक साहित्य का क्षेत्र में सबसे पहले। पद कर, गद कर, ए और बी दुयो या कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका लोक साहित्य साइड से है, हर सेक्शन को कवर किया गया है। तो कौन क्षेत्र का सबसे पहले विकास हुआ है लोक साहित्य में? एक बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, पद भाग का। हाँ, गीत उत जितना है सब पदे न है जी। गीत उत, लोक गाथा ये सब तो पहले ही सब पद के रूप में आया है, फिर गद बना है। ठीक है। गद, अब पद और गद में समझ में नहीं आता होगा तो बता देते हैं। पद मतलब कविता होता है और गद मतलब कहानी टाइप से आता है। ठीक है। तो कविता कम होता है और कहानी ज़्यादा होता है, तो इसको याद कर लीजिए। गद माने गदगदाए के रहता है लिखल। हाँ, गदगदाए के माने बहुत ज़्यादा। तो वो ठीक है, गद मतलब कहानी वहानी हो जाएगा, उपन्यास कहानी ये सब। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यहाँ पे हम लोग। कौन कहानी में बेटा मन काम करे गुजरात गेला? जबरदस्त कहानी है, बहुत बोलते हैं कहानी मेरा स्टोरी क्लियर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टोरी में, सिर्फ लोक साहित्य में दिक्कत होगा। ठीक है, देखते हैं, इसे जवाब दीजिए। कौन कहानी में बेटा मन काम करे गुजरात गेला? माटी सुंदर जखम समय सोना है कि कौन कहानी में? तो 24 ठो बता दिए जवाब, 25वां का जवाब आप लोग को देना पड़ेगा। और बहुत बोलते हैं समझ कहानी हो गया है, बार बार बोलते हैं, 20 बार कहानी पढ़ना पड़ेगा, 20 बार। ठीक है। तो कौन कहानी में बेटा मन काम करे गुजरात गए? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट करके, और यही बताइएगा कि 25 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है दोस्त, ये बेहद ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना ना भूलें। और आप लोग के लिए एक न्यूज़ है, फिर से आप लोग के लिए यही न्यूज़ है दोस्त कि बहुत सारे स्टूडेंट को लोक साहित्य में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। आप लोग को इसका जानकारी मिल चुकी होगी, एक वीडियोज भी इसके ऊपर आया था। तो जो नागपुरी लोक साहित्य और प्लस व्याकरण के जो टेस्ट सीरीज आ रहा है, ठीक है दोस्त, तो 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो आप लोग जितना जल्दी हो इसमें जितना से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा। 10 सेट रहेगा, 180 रुपया में रहेगा 10 सेट। ठीक है, 10 सेट 180 रुपया में। और जो पहले से टेस्ट सीरीज में इनरोलमेंट है, टेस्ट सीरीज 1 में, उनके लिए मात्र 150 रुपया लगेगा। ठीक है, उनके लिए 150 रुपया लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 55 क्वेश्चन रहेगा और 10 सेट रहेगा, 10 सेट और 180 रुपया। ठीक है, बेहद ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा। और एग्जाम में 80 से 85% कन्फर्म है वहीं से क्वेश्चन रहने वाला दोस्त। वहीं से 3-3 हज़ार रुपये दूसरा दूसरा जो सो चैनल से आप लोग 3-3 हज़ार रुपये में कोर्स परचेस करते हैं, एग्जाम फॉर्मेट फ्री पूरा लेक्चर दे रहा है, फ्री सारा चीज़ करा रहा है। यहाँ पे 10 सेट का 180 रुपया लिया जा रहा है दोस्त। आप लोग बोलते बहुत ज़्यादा, अरे दोस्त वो भी, उसमें भी जो टेस्ट सीरीज 1 परचेस कर चुके हैं उनके लिए मात्र 150 रुपया। उसके अलावा भी आप लोग के लिए यहाँ पे, उसके अलावा भी आप लोग के लिए है कि अगर लोक साहित्य प्लस टेस्ट सीरीज 2, जो कि 5 मई से आने वाला है, जो कि फुल लेंथ का रहेगा, हर सेक्शन से रहेगा। जो टेस्ट सीरीज 2 जो है ना, टेस्ट सीरीज 1 जो ज़बरदस्त शानदार तरीके से दो ग्रुप में समापन हुआ है, तीसरा ग्रुप में आधा चल चुका है, और टेस्ट सीरीज 2 जो कि 5 मई से आने वाला है दोस्त। ठीक है दोस्त, तो उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, पूरा एग्जाम के फॉर्मेट पे रहेगा। तो वो 12 सेट का टेस्ट सीरीज 2 प्लस लोक साहित्य दोनों का अगर लीजिएगा तो 500 रुपया में हमको दोनों मिल जाएगा। अगर कल 18 तारीख से पहले, कल 18 तारीख तक, कल तक अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं, इनरोलमेंट करा लेते हैं, तो आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। समझ रहे हैं ना, 15% का इसमें 500 में छूट मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात है, लोक साहित्य व्याकरण टेस्ट सीरीज, लोक साहित्य और व्याकरण टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज फुल लेंथ 1 जो कि चल रहा है वो, और टेस्ट सीरीज 2 जो कि 5 मई से आएगा, तीनों का अगर आप बोलिएगा तो उससे 800 में आपका हो जाएगा। और अगर कल तक कराइएगा इसको ऑर्डर, जो कि कल तक, जिसमें आपको 24 टेस्ट फुल मिल जाएगा, मतलब 2400 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, प्लस लोक साहित्य का एक अलग 10, मतलब कि 34 सेट आपको मिल जाएगा दोस्त। 34 सेट क्वेश्चन, पूछ बेटा कहाँ से पूछता है क्वेश्चन है, जो कि आपको 800 में ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से अगर कल तक ऑर्डर करिएगा तो 15% डिस्काउंट हो जाएगा दोस्त। समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और हर हाल में आपका रिजल्ट आपका लोक साहित्य और व्याकरण पे डिपेंड करता है दोस्त। लोक साहित्य और व्याकरण, जीएस तो सबका बराबर रहेगा यार, 50-55 सबका रहेगा जीएस। लेकिन जो लोक साहित्य में एगो 82 मार रहा है, एगो 97 और 95 मार रहा है, तो यहीं पे गैपवा होगा, डिफेंस मेरिट बनेगा। समझ रहे हैं ना।
और इसमें क्या है सबसे बड़ी खूबी बात यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे सबसे बड़ी खूबी क्या है इसका कि यहाँ पे जो डाउट एग्जाम बेस्ड पूरा क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहली बात। दूसरा बात यहाँ पे है, दूसरा बात है कि स्टडीज संबंधित आप अगर कभी बहुत सारे दोस्त को दिक्कत आती है तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। और तीसरा है कि ऑनलाइन मोड में रहेगा और डाउट कोई भी होगा तो ग्रुप में चर्चा किया जाता है। कोई कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कमेंट करके भी बोलते हैं कि सर पीडीएफ नहीं दिया जाता है, कोई कोई स्टूडेंट ऐसा भी है। लेकिन 3 ग्रुप में हो रहा है, लगभग 150 से 200 लड़का आपका टेस्ट सीरीज दे रहा है, 200 लड़का मोटा मोटी। उन लोग बोल दे, हर ग्रुप में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है दोस्त। जो टेस्ट होगा उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। लेकिन कोई दूसरा टेस्ट दूसरा ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरा चैनल को, और आके एग्जाम फॉर्मेट में कमेंट करते हैं कि टेस्ट नहीं देते हैं तो आपका टेस्ट ऐसा है, जबकि 200 स्टूडेंट दे रहे हैं और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको पेमेंट करना होगा दोस्त, पेमेंट सेक्शन के लिए यहाँ पे आप लोग कोई भी ऑप्शन आप पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए इसके साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।